मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं को लेकर कड़े कानून बनाए और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को लेकर भी सख्त दिशा निर्देश दिए अधिकारी को दिए हैं। फिर भी सरकार के आदेशों को जनपद सहारनपुर पुलिस पलीता लगा रही है। जनपद सहारनपुर में सबसे ज्यादा घटनाओं के मामले में महिलाओं के साथ सामने आ रही हैं, जहां पर हाल ही में एक सप्ताह पहले थाना बिहारीगढ़ के क्षेत्र में एक छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान आकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। ताजा मामला सहारनपुर थाना चुल्लाना ग्राम से सामने आया। परिवार अपनी बेटी को लेकर एसपी ग्रामीण सागर जैन से मुलाकात की और शिकायती पत्र दिया और बताया कि उसकी बेटी के साथ गांव के 3 युवकों ने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। 2 सालों से पुलिस उन लोगों को नहीं पकड़ पाई। रेप पीड़िता ने बताया कि वो और उसका परिवार 2 सालों से थानों के अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद भी आज तक पुलिस उन लोगों को पकड़ नहीं पाई। तीनों युवकों ने साथ रेप किया, उसकी वीडियो भी बनाई और मेरी बहन को 1 महीने पहले मेरा वीडियो भेजा और धमकी दी कि कहा कि अगर ज्यादा कहीं शिकायत करेगी तो वीडियो वायरल कर बदनाम कर देंगे। रेप पीड़िता का कहना है कि उसका सत्ताधारी नेताओं का संरक्षण मिला है और उसी वजह से हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। अब मेरे पास सिर्फ मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। पीड़िता ने कहा कि एसपी ग्रामीण सागर जैन से मुलाकात की है, उन्हें पूरा मामला बताया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उन पर कार्रवाई कराई जाएगी। क्या नाम है? क्या मामला है? सर, कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ लड़कों ने मिलके, मैं चिलकाना क्षेत्र से आई हूँ। कुछ समय पहले मेरे साथ कुछ लड़कों ने गलत काम किया था, जिसकी तहरीर हमने अपने थाना चिलकाना में भी दी थी। वहाँ पे उन्होंने कोई कार्रवाई ना करते हुए मुझे ये कि हम जब वहाँ गए थे तो हमें परिवार वालों को ये बोल दिया कि तुम तो यहाँ रोज आ जाते हो मेरा टाइम बर्बाद करने के लिए। 1 महीने से भी ज्यादा हो चुका है, FIR हुई है, कुछ भी कार्रवाई उन लोगों ने अभी तक उन दोनों पे, 3 लड़के हैं, तीनों लड़कों पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं करी है। कुछ भी, जब भी हम जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ करके हमें वहां से जाने के लिए कह देते हैं। आज तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। मेरे साथ गलत काम भी करा और मेरे सारे कागज, डॉक्यूमेंट, बैग वगैरह सब उन्होंने ही रख लिया था और वो कुछ भी नहीं कर रहे आज तक। ये 2 साल पहले हुआ था, लेकिन जो उसके पास मेरे फोटोज वीडियोज उन्होंने बना रखे हैं वो उन्होंने पिछले महीने ही वायरल करने की धमकी दी और मेरी बहन के पास भी भेजे थे। वो सब हमारे पास हैं। आपकी बहन के अलावा कहीं और भी वायरल किए गए हैं? कह रहा था वायरल करने की धमकियां दे रहा था, मान पता नहीं कैसे कैसे वो उल्टा सीधा बक रहा था हमें। कैसी कार्रवाई कर रहे हैं? सर, मैं चाहती हूँ उसको सजा हो, इसीलिए हम यहाँ पे, जब वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं सर, एसपी सर के पास। एक का नाम सूरज राम कुमार है और एक का नाम सूरज है और एक का नाम दीपक है। तीनों हैं, तीनों ने ही गलत काम करा था। तीनों के खिलाफ ही FIR हुई थी, लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करी जा रही है। जी, कराया था, सब हो रखा है सर, सब कुछ हमने दे दिया है चिलकाना थाना में। सारी चीजें जो जो हमारे पास सबूत थे सब कुछ हमने दे दिया। फिर भी वो सर, उसकी पुष्टि हुई है मेडिकल में, हमने वो भी रिपोर्ट वहाँ पे चिलकाना थाने में दी हुई है सर। उसके बाद कोई कार्रवाई अभी तक भी एक से ज्यादा महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं। क्या वो राजनीतिक किस्म के लोग हैं या तो राजनीतिक दबाव है, क्या लगता है? जी सर, राजनीतिक दबाव के कारण ही पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने हमें ये बोला था कि जब भी हम उनके पास जाते हैं तो वो SHO सर ये बोल देते हैं कि ये रोज आ जाते हैं हमारे पास, बैठ जाते हैं यहाँ पे आके।